नमस्कार, मैं हूं पंकज सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। आज हम आपको एक बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं बीना से। मामला करोड़ों के राजस्व की चोरी का है और वो बीना के विधायक महेश राय के बेटे से जुड़ा हुआ है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विधायक महेश राय के बेटे अमित राय ने एक बेशकीमती जमीन में स्टाम्प चोरी कर शासन को करोड़ों का चूना लगाया है। आरटीआई से इस सनसनीखेज मामले के खुलासे के बाद कलेक्टर ऑफ स्टाम्प न्यायालय ने विधायक के बेटे पर 70 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। साथ ही बकाया करीब 4 करोड़ का राजस्व सरकारी खजाने में जमा करने का आदेश भी दिया है। बेटे की चोरी पकड़ी जाने के बाद विधायक ने जिला पंजीयक पर दबाव बनाने अपने इस निजी मामले पर विधानसभा प्रश्न लगाकर सदन को भी गुमराह करने की कोशिश की है। और आप ये जानकर भी चौंक जाएंगे कि विधायक महेश राय ने 2013 और 2018 के अपने चुनावी नामांकन के शपथ पत्रों में अपने बेटे को खुद पर आश्रित भी बताया है। आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग जमीनों की रजिस्ट्री में उसका उपयोग बदलकर शासन के राजस्व की चोरी करते हैं, शासन को चूना लगाते हैं। मगर जब यही काम सत्ता पक्ष के भाजपा विधायक के परिवार के लोग करें तो उसे आप क्या कहेंगे? ऐसा ही एक सनसनीखेज बड़ा मामला बीना विधायक महेश राय के बेटे अमित राय के संबंध में भी सामने आया है, जिसमें उन पर राजस्व की चोरी के मामले में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प न्यायालय ने 70 लाख का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। तस्वीरों में आप जो ये जमीन देख रहे हैं, ये बीना शहर के अति व्यस्ततम इलाके में गांधी तिराहे के करीब और बीना स्टेशन से 120 फुट की दूरी पर है। हल्का नंबर 51 के खसरा नंबर 408/1 शास्त्री वार्ड बीना में 0.729 हेक्टेयर की इस जमीन को भारतीय जनता पार्टी के बीना विधायक महेश राय के बेटे अमित राय और मुकेश कुमार जैन ने पड़ती यानी बंजर भूमि दिखाकर 1 करोड़ 13 लाख में खरीद लिया। इसके लिए उन्होंने 13,12,000 का स्टाम्प शुल्क और 1,10,000 का पंजीयन शुल्क चुकाया। एक तरीके से देखें तो इस रजिस्ट्री में सब कुछ सही हुआ था, कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। जमीन को पड़ती कृषि भूमि दिखाकर कम से कम दामों में रजिस्ट्री हो गई थी, लेकिन कुछ तस्वीरों और एक शिकायत ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। उपपंजीयक बीना ने रजिस्ट्री में लगाई गई तस्वीरों को ध्यान से देखा तो इस जमीन पर निर्माण कार्य नजर आया और उन्हें ये बात समझते देर न लगी कि ये जमीन बंजर नहीं बल्कि इस पर कुछ कमर्शियल गतिविधियां चल रही हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने सागर कलेक्टर को लिखित में भेजी। सागर कलेक्टर ने पत्र लिखकर बीना के अतिरिक्त तहसीलदार, उप पंजीयक और पटवारी को मौके का स्थल निरीक्षण करने भेजा, जिसमें वहां व्यावसायिक उपयोग होती 44 दुकानें और आवासीय टपरे मिले। कुछ जमीन 9 डाइवर्टेड भी मिली। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि ये भूमि मुख्य रूप से बीना के व्यस्ततम व्यावसायिक क्षेत्र गांधी तिराहे के पास स्थित है, जो बीना नगर का सर्वाधिक व्यावसायिक क्षेत्र है। जांच रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि अनावेदक खरीदार ने जानबूझकर बीना नगर के व्यस्ततम व्यावसायिक क्षेत्र में स्थित संपत्ति के व्यावसायिक उपयोग को छिपाकर और जमीन का फर्जी उपयोग दर्शाकर रजिस्ट्री कराई है और शासन का करोड़ों का राजस्व चोरी किया है, जिस पर जुर्माना किया जाना चाहिए। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प न्यायालय ने 20 मार्च 2020 को अपने आदेश में इस जमीन का वर्तमान बाजार मूल्य 38 करोड़ 20 लाख रुपए आंकते हुए करीब 70 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना ठोका है। साथ ही बकाया स्टाम्प शुल्क 3 करोड़ 49 लाख और बकाया पंजीयन शुल्क 29,46,000 एवं जुर्माने की 70 लाख की राशि सहित कुल 4 करोड़ 49 लाख की राशि शासकीय कोष में जमा करने का आदेश दिया है। आदेश में साफ लिखा है कि इस मामले की अपील तभी की जा सकेगी जब अनावेदक स्टाम्प शुल्क का 25% जमा कर देगा। इस मामले की बीना के कांग्रेस नेता प्रदीप राय ने 11 जुलाई 2019 में कलेक्टर से लिखित शिकायत भी की थी।
और अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे आपको कि वो कौन सा शब्द है जिससे विधायक महेश राय ने मध्य प्रदेश की विधानसभा को गुमराह किया है। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिक ड्रॉप की हो जरूरत। चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड। स्टाम्प चोरी के इस मामले के खुलासे के बाद न्यूज़ ग्राउंड जीरो एक और खुलासा करने जा रहा है। विधायक महेश राय ने अपने परिवार के निजी मामले पर विधानसभा में सवाल लगाया है, जिसमें जिला पंजीयक रत्नेश भदौरिया के गृह जिले में पदस्थ होने की विधानसभा से जानकारी मांगी गई है और अपने बेटे अमित राय के ऊपर भारी भरकम जुर्माना लगाए जाने की बात आवेदक शब्द से छिपाकर जांच कार्रवाई नहीं होने का सवाल पूछा है। उन्होंने जो सवाल पूछा है उसमें लिखा है कि प्रश्नकर्ता द्वारा जिला स्तर, संभाग स्तर के अधिकारियों एवं मंत्री महोदय को भी शिकायत की गई है कि जिला पंजीयक रत्नेश भदौरिया द्वारा द्वेष भावना से विधानसभा बीना के शास्त्री वार्ड के खसरा नंबर 408/1 के रकबा 0.729 हेक्टेयर भूमि पर आवेदकों पर भारी भरकम स्टाम्प ड्यूटी आरोपित की गई है, जिसकी आज तक कोई जांच नहीं की गई। यदि हाँ तो क्या कार्रवाई की गई, यदि नहीं तो क्यों? इस सवाल को विधानसभा में पूछा गया है, जहां आवेदक शब्द का इस्तेमाल किया गया है और वहां ये नहीं बताया गया कि ये आवेदक कौन है। उन्होंने ये भी सवाल किया है कि जिला पंजीयक का कब तक तबादला कर दिया जाएगा। हालांकि इस बार कोरोना की वजह से विधानसभा का शीतकालीन सत्र रद्द कर दिया गया। करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के दाम में खरीदने और स्टाम्प न्यायालय द्वारा उस जमीन के वर्तमान मूल्य के करोड़ों में आंकने के इस मामले का ये पहलू भी आपको चौंका देगा। भाजपा विधायक महेश राय ने अपने बेटे को 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव में अपने नामांकन पत्र में अपना आश्रित दर्शाया है। आश्रित का मतलब वे अभी भी जीवन यापन के लिए अपने पिता पर निर्भर हैं। ऐसे में करोड़ों की इस खरीद पर भी सवालिया निशान लगना लाजमी है। ये जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर भी मौजूद है। न्यूज़ ग्राउंड जीरो को RTI से मिली जानकारी और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी से ये साफ हो रहा है कि एक तरफ बीना विधायक महेश राय के बेटे अमित राय ने निजी लाभ के लिए करोड़ों की व्यावसायिक जमीन को फर्जी तरीके से बंजर कृषि भूमि दिखाकर कौड़ियों के मोल खरीद लिया और इस तरह उन्होंने अपनी पांचों उंगलियां घी में करते हुए राज्य शासन को करोड़ों के राजस्व का चूना लगा दिया। जहां विधायक बेटा अपनी ही भाजपा सरकार को, जिसमें उसके पिता विधायक हैं, राजस्व का चूना लगा रहा है, वहीं पिता चोरी और सीनाजोरी की तर्ज पर विधानसभा में इस पर सवाल कर अधिकारी पर दबाव और अपने बेटे को बचाने की कोशिशों में जुटे हैं। जहां बेटा अमित राय विधायक पिता के पद का फायदा उठा रहा है, वहीं विधायक पिता महेश राय विधानसभा को गुमराह करने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसे में एक्शन मोड में चल रहे मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान इस मामले में क्या कार्रवाई करेंगे, इस पर पूरे प्रदेश की नजर रहेगी। खबर को देखने के बाद आप बीना विधायक महेश राय का नए साल पर मीडिया को दिया गया ये बाइट भी सुनिए। नियम विरुद्ध काम है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। उसमें अपने पराये में किसी को भी नहीं बख्शना चाहिए। अभी तो आपने इस खुलासे की पहली झलक देखी है, अभी ऐसे कई सनसनीखेज बड़े खुलासे होना बाकी हैं। न्यूज़ ग्राउंड जीरो आपको दिखाएगा कि इस मामले में कैसे लीपापोती की कोशिशें की जा रही हैं, कैसे मामले में अधिकारियों पर दबाव बनाकर डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। आपको इस मामले से जुड़े विधानसभा और राजस्व के विशेषज्ञों से भी बात करवाएंगे और खबर के सभी पहलुओं को आपके सामने लाएंगे। स्टाम्प चोरी का ये बड़ा मामला आपने समझ लिया। इस मामले में अभी बड़े खुलासे होने और भी बाकी हैं। देखते रहिए न्यूज़ ग्राउंड जीरो।